लेकिन अर्बन कंपनी का जो हमको ये 239 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ना, इसमें गड़बड़ है भाई, इसमें अकाउंटिंग का गेम है पूरा। तो अर्बन कंपनी का आईपीओ दिवाली का रॉकेट बनने वाला है या फिर फुसकी बम बन के रह जाएगा, सारी चीजें अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं। कुल मिलाकर आईपीओ को हर एक एस्पेक्ट में एनालाइज करेंगे, पूरे आईपीओ की डिटेल्स अपन लेंगे और साथ में डिसाइड करेंगे कि क्या इसमें अप्लाई करना है या फिर इस आईपीओ को अवॉइड करना है। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा मैं आपको इस वीडियो में लेके चलता हूँ। सबसे पहले ना अपन डेट को समझ लेते हैं, किस डेट को आईपीओ आ रहा है, किस डेट को अलॉटमेंट होगा, कब ये लिस्ट होगा। तो सिंपल स्टेप से अपन यहाँ पर इस आईपीओ में जाने वाले हैं। पहली बात 10 तारीख को 10 सितंबर को ये आईपीओ ओपन हो रहा है, ज्यादा दूर है नहीं भाई, लगभग ओपन हो ही गया समझ लो। 12 तारीख तक 12 सितंबर तक हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट बेसिस की बात करें, इसके अलॉटमेंट स्टेटस क्लियर होने की डेट की बात करें तो 15 तारीख को हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें आईपीओ लगा है या फिर नहीं। और लिस्टिंग की बात करें तो 17 तारीख को हम इस आईपीओ को मार्केट में सेल कर सकते हैं, जिसको अलॉटमेंट मिला है। बाकी जो फ्रेश बाइंग की सोच रहा है वो फ्रेश बाइंग भी कर सकता है। तो सारे पर्सपेक्टिव ना आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्या चीजें निकल के आ रही है, आईपीओ के क्या फाइनेंशियल्स है, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये तो हो गई डेट्स की बात, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है यहाँ पर इसकी। अभी अपन आते हैं सीधा इशू साइज के ऊपर, कितना बड़ा ये आईपीओ होने वाला है, कितना ओएफएस है, कितना फ्रेश इशू है, सारी चीजें समझेंगे। देखो सिंपल सी बात है, आईपीओ का जो इशू साइज है ये 1900 करोड़ रुपए का है। 1900 करोड़ रुपए टोटल इशू साइज है। यहां से दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन होने वाला है, पहला तो फ्रेश इशू, दूसरा ओएफएस। फ्रेश इशू में होता ही है कि जो भी पैसा फ्रेश इशू का होता है वो कंपनी के पास में जाता है, कंपनी उसको अपने ग्रोथ में लगाती है। वहीं पर दूसरे साइड आ जाता है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में कंपनी की जो प्रमोटर्स है वो अपने स्टेक को यहाँ पर इस आईपीओ में सेल करके जाएंगे। अर्बन कंपनी एक न्यू जेन स्टार्टअप है, बहुत सारा पैसा इन्होंने बर्न किया, बहुत सारी इक्विटी इन्होंने डाइल्यूट करी, तो कहीं ना कहीं प्रमोटर्स की भी इच्छा होगी कि भाई हम भी दीपेंद्र गोयल समान गाड़ी ले, बंगला ले, तो ओएफएस डेफिनेटली होगा और जो कि रीजनेबल भी है। पहले अपन समझ लेते हैं फ्रेश इशू कितना है। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि फ्रेश इशू कितना है। देखो 472 करोड़ रुपए का इस आईपीओ में होने वाला है फ्रेश इशू। ओएफएस की बात करें तो 1428 करोड़ का यहां पर होने वाला है ऑफर फॉर सेल। अभी देखो फ्रेश इशू कंपनी के पास में जाएगा, एक्चुअल में इन पैसों का ये यूज कहां करने वाले अपन वो समझ लेते हैं। 190 करोड़ रुपए कंपनी यूज करने वाली है अपने टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा मजबूत करने में। देखो टेक ड्रिवन मार्केट प्लेस है तो टेक का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है, तो सबसे बड़ा जो चंक है, अमाउंट है, 190 करोड़ रुपए कंपनी अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में यूज करेंगी और मल्टी कैटेगरी चेकआउट को भी कहीं ना कहीं इंप्रूव करने का ट्राई करेंगे। 190 करोड़ रुपए टोटल वहां पर ये यूज करने वाले। बाकी अगला सेगमेंट आ जाते हैं अपन, 80 से 90 करोड़ रुपए कंपनी यूज करने वाली है अपने मार्केटिंग में। मार्केटिंग की भी काफी ज्यादा जरूरत है, ठीक है, तो 80 से 90 करोड़ रुपए कंपनी के मार्केटिंग में जाएंगे। बाकी 70 से 75 करोड़ रुपए कंपनी यूज करेंगी अपनी लीज पेमेंट में, जो ऑफिस इन्होंने लीज पर लिए हुए थे ना, उसके पेमेंट करने में इस पैसे का यूज होगा। जो बचा हुआ अमाउंट है वो जाएगा कंपनी के जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में। तो ये चीज हमारे लिए क्लियर है। बाकी 1400 करोड़ रुपए का ये कहाँ यूज करेंगे मेरे को नहीं पता भाई, वो प्रमोटर्स का खुद का पैसा है, उनकी इक्विटी जा रही है, तो वो अपना देखते बैठे, ठीक है। बाकी प्राइस बैंड की बात करें तो आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि कंपनी ने 98 रुपीज से 103, मतलब लगभग 103 रुपए पर शेयर के भाव पर हमको ये शेयर मिलने वाला है। 103 रुपए का पर शेयर अर्बन कंपनी के आईपीओ में होने वाला है। तो इसी डेटा से हम पूरा कंपनी का वैल्यूएशन का एनालिसिस करेंगे, क्या सस्ता क्या महंगा, फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग। न्यू जेन स्टार्टअप है तो भाई वैल्यूएशन तो महंगी हो गई। जोमेटो को हमने देखा, स्विगी हमने देखा, तो इसको भी देख लेते हैं। तो बिजनेस को समझने के लिए मैं सीधा आ चुका हूं इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां से हमको क्लियर कट पता चलेगा कि कंपनी का धंधा कैसा है। पहले समझ लेते हैं कंपनी धंधा क्या करती है। तो सिंपल सी बात है, अर्बन कंपनी एक टेक ड्रिवन मार्केट प्लेस है जहां पर ये होम और ब्यूटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी यहां पर क्लियरली हमको देखने को मिल जाएगा कि एक्चुअल में करते क्या क्या। पहला तो वुमेन सैलून स्पा, दूसरा मेन सैलून मसाज, आगे आ जाते फिर एसी अप्लायंसेस रिपेयर का आ गया इनका, और इधर आप आओ यहाँ पर क्लीनिंग का आपको देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर और नेटिव वाटर प्यूरिफायर। देखो इनकी जो मेजर सर्विसेज है ना, ये टारगेट करते हैं कि अगर मेरे को किसी सर्विस की जरूरत है, जैसे मेरे को एसी रिपेयर करवाना है, मैं अर्बन कंपनी खोलूंगा, प्रोफेशनल को बुलाऊंगा, वो मेरा काम करके जाएगा। मेरे को घर का झाड़ू पोछा लगवाना है, खाना पकवाना है, मेड बुलाना है, तो ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। जितनी भी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिली, देखो भाली बुलाने का है, सलून मसाज करवाना है, सारी चीजें अपन यहाँ से करवा सकते हैं। सिंपल भाषा में बताऊँ तो अभी ये इंडिया की 51 सिटीज में अभी के टाइम पर अवेलेबल है, और जो मेजर इनका प्रेजेंस है ये टियर 1 सिटीज में।
क्योंकि ये सब काम के लिए ना, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, एक प्लेटफॉर्म फीस रहेंगी, कन्वीनियंस फीस रहेंगी, साथ में प्रोफेशनल की फीस अलग रहेंगी। तो ये जो लोग हाई पे कर सकते हैं ना, उनको ज्यादातर टारगेट करते हैं। अभी कंपनी का फोकस ये है कि हम टीयर 2 सिटीज में भी जाएंगे, जो कि एक्सपेंशन करने में कहीं ना कहीं इनको और ज्यादा कैश बर्न करना पड़ेगा। न्यूजेन स्टार्टअप है तो कैश बर्न करके ही बड़ा हुआ है, पर अभी के टाइम पर कहीं ना कहीं इनको एक्सपेंशन में दिक्कतें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। देखो, साथ में इंडिया में तो ये काम कर रहे हैं, साथ में जॉइंट वेंचर के साथ में अदर कंट्रीज में भी बाहर काम करते हैं, जैसे कि यूएई में प्रेजेंट है, साथ में सिंगापुर में भी ये लोग प्रेजेंट है। ठीक है, जून 2025 के डेटा के हिसाब से कंपनी के पास में 54,000 एवरेज मंथली सर्विस प्रोफेशनल्स अवेलेबल है, जो कि इवेंचुअली बढ़ने ही वाले, क्योंकि एक्सपेंशन करेंगे तो इनको और भी ज्यादा सर्विस प्रोफेशनल को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। तो ये टोटल इन कंपनी का जो धंधा है, जो कंपनी की सिचुएशन है अभी के टाइम पर हमको देखने को मिल रही है। अभी हम बात करते हैं ओवरऑल सेक्टर की, क्योंकि अगर ओवरऑल सेक्टर ग्रो करेगा तो उस सेक्टर की कंपनी को कहीं ना कहीं एक्सपेंशन करने में और भी ज्यादा रूम मिलेगा। अभी के टाइम पर होम सर्विस इंडिया में जो ये टोटल मार्केट है ना, ये निकल के आ रहा है, 2024 का ये डेटा है मेरे पास। तो 2024 के डेटा के हिसाब से अभी के टाइम पर ये मार्केट है लगभग 59 बिलियन डॉलर्स का। प्रोजेक्शन की बात करें तो 2029 मतलब 2029 ईयर तक ये पहुंचने वाला है 97.4 बिलियन डॉलर्स का, ये प्रोजेक्शंस है। तो मतलब लगभग अगले 5 साल में हमको होम सर्विस जो चीज है वो कहीं ना कहीं डबल होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर इस चीज में अर्बन कंपनी ने अपने एक्सपेंशन को बढ़िया रखा तो मेजर अगर मार्केट शेयर ये होल्ड कर लेते, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी एंटर कर लेते सक्सेसफुली, लॉस ज्यादा ना करते हुए, तो कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ हमको बड़ी एक टाइम पर देखने को मिल सकती है। अभी तक तो बिजनेस समझा हमने, सारी चीजें चंगी देखने को मिल रही थी, पर चीर फाड़ होगा अभी, क्योंकि पैसा कैसे कमाते अपन ने समझे, अब ये पैसा कितना कमाते अपन वो समझेंगे, और पूरा चीर हरण होने वाला इसका। ठीक है, तो 2023 से 2025 तक का डेटा हमारे पास में है, 3 साल का डेटा है, बढ़िया। उसके पहले का दिखाया क्यों नहीं पता नहीं, मैं ज्यादा सवाल नहीं करूंगा, जितना है उतने में अपन आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो 726 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था इन्होंने 2023 में। अगले साल ये पहुंचे 927 करोड़ रुपए तक, मतलब ग्रोथ आई है। अगले साल ये पहुंचे 1260 करोड़ तक। मतलब नो डाउट ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। देखो 2014 की कंपनी है, ठीक है, ग्रोथ तो करना ही पड़ेगा ना यार, क्योंकि एक्सपेंशन इतना ज्यादा कर रहे हैं, पैसा पूरा फूक दिया इन्होंने। ठीक है, तो 2014 से कंपनी काम कर रही है और हर साल कहीं ना कहीं ये ग्रो कर रही है। और इंडिया में जैसे जैसे लोगों का एक्सपेंडिचर कैपेसिटी बढ़ती है, वैसे वैसे ऐसी कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि अपन फिर देखते भाई मेरे को क्यों मैं जाऊं किसी को बुला के लाऊं, निकाला फोन, अर्बन कंपनी मारो, बुलाओ, काम खत्म। ठीक है, तो ये चीजें इवेंचुअली होने वाली। कंपनी का ग्रोथ वाइज में कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं करंट वैल्यूएशन की सिर्फ बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ तो इवेंचुअली कंपनी में आएगी। ठीक है, देखो पैट के ऊपर आते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर आते हैं। लगभग 312 करोड़ रुपए का इन्होंने नुकसान किया था 2023 में, 92 करोड़ का नुकसान किया था इन्होंने 2024 में, मतलब लॉसेस कहीं ना कहीं कम हुए। और 2025 में ये प्रॉफिट कर लिया इन्होंने 239 करोड़ रुपए का। दुनिया उल्टी पुल्टी हो गई। लेकिन अर्बन कंपनी का जो हमको ये 239 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ना, इसमें गड़बड़ है भाई, इसमें अकाउंटिंग का गेम है पूरा। कंपनी के जो एक्चुअल बिजनेस के ऑपरेशंस है ना, उससे इन्होंने लगभग 28 करोड़ का ही प्रॉफिट किया है 2025 में। लेकिन ये जो 239 करोड़ का जो हमको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ना, ये इतना इसीलिए आया है क्योंकि कंपनी को मिला है पूरे 221 करोड़ रुपए का डिफर्ड टैक्स क्रेडिट। अभी डिफर्ड टैक्स क्रेडिट क्या होता है वो अपन समझते हैं। देखो मान के चलते कोई कंपनी पहले काफी ज्यादा लॉसेस करते आ रही है, तो इतने सारे लॉसेस करने के कारण कंपनी अपने डिफर्ड टैक्स एसेट को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, और आगे जैसे कंपनी प्रॉफिट करती है तो उसको सेट ऑफ करके ये डिफर्ड टैक्स क्रेडिट लिया जाता है। अब ये अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के अकॉर्डिंग ये चीजें फेयर मानी जाती है, किया जा सकता है। पर हमें समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में जो डिफर्ड टैक्स क्रेडिट मिला है 221 करोड़ का, क्या ये अगले साल भी मिलेगा? नहीं, क्योंकि इन्होंने जो अपना एसेट है वो सेट ऑफ कर दिया, क्योंकि इनको आईपीओ लाना था, तो आईपीओ में अच्छा दिखाना चाहिए ना, मतलब 240 करोड़ का प्रॉफिट है तो पी रेशियो अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो डिफर्ड टैक्स क्रेडिट अभी के टाइम पर मिला है ये अगले साल भी नहीं मिलेगा, तो अगले साल इनको जो अपने ट्रैक्शन निकालना पड़ेगा यहीं से निकालना पड़ेगा। तो अपन इसके हिसाब से तो पी रेशियो वगैरह देखेंगे, साथ में हमको ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये पता नहीं होता, फिर वो देखते कि भाई इतना इतना चीजें हो गई, यही सही है तो इतने में ही अपन कर लेते हैं, बढ़िया दिखाई दे रहा है, इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अभी अपन आते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर। उससे पहले मैं आपको समझाता हूं इनके मैट्रिक्स कैसे, मतलब रेशियोज कैसे। ठीक है, तो आरओसीई की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, तो मात्र 2% के करीब देखने को मिल रहा है। 2% का आरओसीई मतलब कहीं ना कहीं कंपनी रिटर्न नहीं निकाल पा रही है, और जितना कम आरओसीई उतना कैश बर्न ज्यादा होगा।
ये तो आपको पता है। आरओई की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी डिपेंड करता है कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर, कंपनी कितने तेजी से अपने मार्केट कैप को बढ़ा रही है उसके ऊपर। तो इन्वेस्टर्स को नो डाउट रिटर्न मिला है, ठीक है, 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, इक्विटी कैपिटल के ऊपर 15% की रिटर्न है। पर एक्चुअल जो बिजनेस ऑपरेशन से एम्प्लॉयड कैपिटल पे जो रिटर्न निकाला जा रहा है वो 2% का है। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न हमको दिखाई दे रहा है। सिंपल सी बात है, सबको समझ में आता है, ठीक है। मार्केट कैप की बात करते हैं, कंपनी के विस्तार की बात करते हैं, तो 14,790 करोड़ रुपए की इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम इसके हिसाब से अपना पी रेशो निकालते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशो निकालते हैं, तो आपका निकल के आ जाएगा 61 का पी रेशो। आप बोलोगे ठीक है न्यूजेन स्टार्टअप है, इतनी तो वैल्यूएशन होनी चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर एक्चुअल में जो आप 28 करोड़ के हिसाब से निकालोगे ना, तो फिर आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। लगभग आपका 500 का पी रेशो यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब मैं सिर्फ नंबर आपको बता रहा हूं, नंबर बुरे हैं इसलिए मैं बुरा बोल रहा हूं, ये नहीं होता है, क्योंकि हर एक सेक्टर के लिए नंबर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जोमेटो को आप कितना भी महंगा महंगा बोलो, पर एक्चुअल में जोमेटो ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दिया है ना। तो वही थॉट प्रोसेस के साथ में हमको ऐसे कंपनी को टैकल करना होता है। मैं अर्बन कंपनी की बात करूं तो इसका जीएमपी नो डाउट बढ़िया है, तो हमें क्या दिक्कत है भाई, मैं अप्लाई करूंगा, मिल गया तो बेच के निकल जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है ना। तो वैल्यूएशन वाइज काफी ज्यादा महंगा है। आगे जब ये हिट होगी, रियलिटी हिट होगी, डिफर्ड टैक्स क्रेडिट अगले साल मिलेगा नहीं, तब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को लग सकता है कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ। लेकिन अभी के टाइम पर जो चीजें हैं, अभी अपन आते ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। इतना दिमाग लगा के, इतनी चालाकी दिखा के कोई मतलब नहीं है, पर मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पता रहना चाहिए। बाकी मैं आपको अपना आगे का डिसीजन बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो 103 रुपए पर शेयर की बात है, 103 रुपए के भाव पर ये शेयर इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। इसके ग्रे मार्केट में अभी प्रीमियम की बात करें तो लगभग 27.5 रुपए का इनका जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। परसेंट वाइज जाते हैं तो लगभग 27% का यहाँ पर हमको जीएमपी देखने को मिल रहा है। 25% मान लेता हूँ, 20% भी मान लेता हूँ, फिर भी अगर हमको अलॉटमेंट मिलता है तो प्रॉफिट होने के चांस काफी ज्यादा है, क्योंकि अभी के टाइम पर मार्केट कंडीशन सुधरती जा रही है और कंपनी की हाइप इनफ होगी, क्योंकि भाई अर्बन कंपनी सभी को पता है, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा डिसीजन ये है कि भाई मैं इसमें अप्लाई करूंगा। आप अपना देख लो भाई, मैं इसमें अप्लाई करूंगा, प्रॉफिट लूंगा, निकल जाऊंगा। बाकी जब मेरे को बेटर वैल्यूएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि बेटर वैल्यूएशन देखने को मिलेगी, दिस इज नॉट बेटर। ये भाई वही बात है कि प्रॉफिट अच्छे दिख रहे, कंपनी ने वैल्यूएशन ला दी, इन्वेस्टर्स बोल रहे हाँ जी हम तो ले लेंगे इतने में, फिर बाद में वही है प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, फिर राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो कुल मिला के फाइनल डिसीजन मेरा है कि मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, बेच के निकल जाऊंगा, काम खत्म। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। बाकी 3 आईपीओ एक साथ में, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया भाई, यहाँ पर जो रिटेल कोटा है ना मात्र 10% का है, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। तो बाकी 3 आईपीओ 10 तारीख को ओपन हो रहे हैं, हम उसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने वाले, कंपेरेटिव एनालिसिस करने वाले। तो वीडियो को लाइक कर लो भाई, कमेंट कर लो एक प्यारा सा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए। मिलता हूं मैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।